Hello friends, good morning to all of you. I am Sagar Suman from ISL English classes. आज मैं आपको फ्यूचर टेंस के सभी पॉइंट के बारे में बताऊंगा। चलिए बिना समय गवाए फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वैसे टेंस को बोलते हैं जो फ्यूचर की बात बताता है, आने वाला समय के लिए बताता है, भविष्य के बारे में बताता है। उस टेंस को फ्यूचर टेंस कहा जाता है और उसे हम इंडेफिनिट टेंस की संज्ञा में सबसे पहला पॉइंट इंडेफिनिट है। पहचान के रूप में वर्ब के में ही गा, गे, गी लगा रहता है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल लगा हुआ है। ओके, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के रूप में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। आई के साथ हम विल का भी प्रयोग करते हैं और शैल का भी प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पे आई के साथ अगर कोई श्योरिटी की बात हो, अवश्य की बात हो, तो आई के साथ शैल का, विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई के साथ शैल का प्रयोग जब अनश्योर हो, अवश्य की बात नहीं हो, तो उसमें आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ओके, और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विल का ये प्रयोग होता है। लेकिन संभावना व्यक्त करने के लिए हमेशा वी के साथ शैल का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है यू, दे, ही, सी, इट नेम के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन संभावना व्यक्त ना हो, संभावना कम हो, तो उसमें यू, दे, ही, सी, इट और नेम के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जनरली विल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल में हमारा है कि मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। तो मैं जाऊँगा, लेकिन अवश्य की बात हो रही है, तो आई के साथ उसके अनुसार विल का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ अवश्य की बात नहीं बताया जा रहा है, इसलिए आई के साथ शैल हुआ है, तो आई शैल गो देयर इज राइट। नेक्स्ट वन नेगेटिव सेंटेंस है वे लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे। दे विल नॉट हेल्प द पुअर इज राइट। नेक्स्ट वन है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक में है क्या भारत सभी क्षेत्रों में विकास करेगा। तो इसमें इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे इस वाक्य को। विल इंडिया डेवलप इन ऑल फील्ड्स इज राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर इस पॉइंट को अगर देखेंगे किसी वाक्य में, तो वो वाक्य हमेशा फ्यूचर टेंस की संज्ञा में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। तो फर्स्ट से पहला पॉइंट है इन कमिंग डे या इन कमिंग टाइम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट डे, टुमारो, डे, डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों। अगर इस टाइप के वर्ड को आप किसी वाक्य में देखते हैं, तो वो वाक्य फ्यूचर टेंस में होता है। ओके, आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उसका यूजेज कहाँ होता है और उसकी सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल तो फ्यूचर टेंस में लगाना तो होता ही है, साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी का प्रयोग किया जाता है। ओके, स्ट्रक्चर्स के रूप में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल के बाद ही आप नॉट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन है इंटेरोगेटिव में विल शैल पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस के बाद भी लिखेंगे, PV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लाएंगे। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस में डिफरेंट स्टाइल में लिया हूँ, आप इसे समझें। नेक्स्ट, वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तो सी विल बी वेटिंग फॉर मी।
नेक्स्ट नेगेटिव है, वे लोग अपना काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट डूइंग देयर वर्क। ओके, आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल सेंटेंस है, मैं सिर्फ समझाने के तरीके को, मैं इसके मेथड को, स्ट्रक्चर्स को बताया हूँ, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है जो बताऊँ मैं विशेषकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या शिक्षक हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे होंगे, तो विल टीचर बी आस्किंग क्वेश्चन टू अस, इज राइट। नेक्स्ट अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। दूसरा पहचान है आ होगा, ई होगी, ए होंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल सेल प्लस हैव का प्रयोग किया जाता है। ओके, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। स्ट्रक्चर तो ईजी है, स्ट्रक्चर समझना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो आप उससे सीखने का मौका मिलेगा। आप इसे ध्यान से देखें, जो हमारे दोस्त लोग, हमारे मित्रगण इसे देख रहे हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार से सब्जेक्ट यहाँ पे आपका के रूप में वह अगले सोमवार तक वह अपना काम कर चुका है। सब्जेक्ट रूप में यहाँ पे ही लिया गया है क्योंकि वह अपना काम कर चुका होगा, तो ही विल हैव डन हिज वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट वन है नेगेटिव में बच्चे अभी तक नहीं सोए होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव स्लेप्ट टिल नाउ। टिल नाउ मतलब अभी तक। नेक्स्ट, क्या वह अगले साल के अंत तक 1 लाख रुपये कमा चुका होगा, विल ही हैव अर्न 1 लाख रुपीज बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, इज राइट। क्वेश्चन मार्क पे लगाना है इसमें। नेक्स्ट वन है एट लास्ट स्टेज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज अनकॉमन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बनती है, इसका सेंटेंस बनता है, तो हम लोगों को यहाँ जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसकी पहचान होती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल सेल प्लस हैव बीन का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फॉर और फ्रॉम प्लस टाइम। आप फॉर और फ्रॉम को पहली बार देख रहे होंगे, फॉर तो आप पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि समय सूचक के पहले अगर फॉर ऑफ सेंस का प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ आप सेंस का प्रयोग करिएगा वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करना है। लाइक फ्रॉम नाइट, फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम 9 o'clock, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम 1947 लाइक दिस वन। तो आप सिंस जहाँ जहाँ लगता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस के स्थान पे आप फ्रॉम का प्रयोग करें। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस टाइम का यूज करें। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करें। एग्जाम्पल के रूप में आते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है बच्चे, अफर्मेटिव एग्जाम्पल है, बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे या खेलते आ रहे होंगे। ये दोनों हिंदी सही है। इसकी इंग्लिश है चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग का यूज हुआ है। मॉर्निंग में सिंस का यूज करते थे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मॉर्निंग के पहले फ्रॉम का यूज यहाँ हम किए हैं। नेक्स्ट वन है नेगेटिव सेंटेंस, वह 2 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी, तो सी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेरोगेटिव, क्या आपके पिताजी 5 सालों से इस विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, तो इंट्रोगेटिव में है विल योर फादर हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years इज राइट। तो आप यहाँ पे फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट को पढ़ चुके हैं
और मुझे आशा है कि आप फ्यूचर टेंस के बारे में भी जाने होंगे और समझे होंगे कि फ्यूचर टेंस होता क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है एंड etc। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पूरे टेंस का चैप्टर द एंड कर रहा हूँ। आप अगर पास्ट या प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना है या समझना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप वहाँ ग्रामर सेक्शन से में जाके देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ ऑल टेंस का दूंगा। आप वहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आंसर उसका सही है। आप उसे ध्यान से देखें और उसे मैं आंसर बताऊंगा उसका और डिस्कशन भी करूंगा। साथ में मैं लास्ट में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका आप कमेंट्स करके मुझे आप बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत, और साथ में मैं उसका लास्ट में डिस्कशन करूंगा कि विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को या हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट होके अगले वीडियो पे अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड चैनल।